हाय। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लेट्स से एबीसी एक ट्रायंगल है, राइट? ए बी एंड सी ये एक ट्रायंगल है और ई जो है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ is midpoint of AC। ठीक है, ये मिड पॉइंट है मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और ये AC का मिड पॉइंट है मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, राइट? तो what this theorem says is the line segment joining the midpoints of the two sides of the triangle is parallel to the third side। तो ये थ्योरम बोलता है जो EF लाइन है वो पैरेलल होगा BC के। EF is parallel to BC, ये थ्योरम कहता है। बट आइए हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस लाइन को हम बढ़ा देंगे। लेट से हमने इस लाइन को इधर बढ़ाया और यहाँ से हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट? लेट से हमने ये लाइन ड्रॉ किया यहाँ से। अब हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंसिडर करना है। सो कंसिडर ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल, इसको मैं बोल देता हूँ D, ट्राइंगल CDF, राइट? अब इस ट्राइंगल में देखते हैं AF इज इक्वल टू CF, क्योंकि F इज द मिड पॉइंट, राइट? ये गिवन है, F इज द मिड पॉइंट, ये हमें पता है। तो मिड पॉइंट है मतलब AC लाइन को वो इक्वली डिवाइड करेगा, राइट? तो ये X है तो ये भी X हो जाएगा, राइट? अच्छा, ये जो लाइन है CD ये पैरेलल है BA से। हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है CD एंड CD जो लाइन ड्रॉ किया है वो पैरेलल टू BA है, राइट? तो AC जो होगा, AC is transversal to AB and CD, ये हम बोल सकते हैं, राइट? सो ये जो एंगल है और ये एंगल ये इक्वल होगा। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ये, राइट? ऑल्टरनेट एंगल्स बिटवीन ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, राइट? और ये जो एंगल है दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इनको हम बोल सकते हैं। सो आई कैन से दैट बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल AEF is congruent to triangle CDF, राइट? सो A करस्पॉन्ड कर रहा है C को, A करस्पॉन्ड कर रहा है C को, राइट? मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। A करस्पॉन्ड कर रहा है C को बिकॉज ये एंगल और ये एंगल सेम है दोनों के। देन F जो है ये तो कॉमन वर्टेक्स है ही एंड वहाँ पे एंगल्स भी सेम है, राइट? राइट? तो F इज करस्पॉन्डिंग टू F एंड E इज, जो रिमेनिंग बच गया, E इज करस्पॉन्डिंग टू D। ठीक है, तो इससे आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT वी कैन से दैट EF इज इक्वल टू DE, राइट? ये जो EF है और DE है ये करस्पॉन्डिंग हो गए, मैं बोल सकता हूँ। तो ये और ये इक्वल हो गया, ये F है, राइट? AE I can say that A is equal to CD, राइट? AE क्या है? ये वाला पार्ट, और CD क्या है? ये वाला पार्ट, आपस में करस्पॉन्डिंग है, राइट? और A is also equal to B, राइट? तो मैं B is equal to CD भी बोल सकता हूँ। तो ये साइड और ये साइड भी सेम हो गए क्योंकि गिवन दैट
ए इज इक्वल टू बी, राइट, ये तो दिया हुआ है, राइट, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट, तो मैं ये बोल सकता हूँ, राइट। सो हमने प्रूव कर दिया दैट बी ई एंड सी डी आर पैरेलल, ये हमने अज्यूम किया था कि पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, एंड हमने ये भी प्रूव कर दिया कि बी इज इक्वल टू सी डी, राइट। सो opposite side is parallel and equal to each other, right, and equal भी है, hence we can say that B C D E is a parallelogram। पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो BD होगा, so we can say that BD is parallel to BC, right, hence EF is parallel to BC, हम ये बोल सकते हैं, right, ये प्रूफ हो गया। The line segment joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side। मेक सेंस। अब इसी थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। सो अगर ये ट्राइंगल है, अभी हमने देखा था, राइट, ए बी सी, द लाइन ड्रॉ थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन ट्राइंगल, सो लेट्स से ये मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो बोल रहा है कि इट विल बी पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, एसी को, तो एसी को भी ये बाइसेक्ट करेगा। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, लाइक इसको हमने एक्सटेंड किया था और यहाँ एक पैरेलल लाइन बनाई थी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, राइट। ए ई एफ हमने क्या देखा था, ए ई एफ एंड सी एफ डी आर पैरेलल, राइट, इसको हम डी कह देंगे। सो ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ डी, राइट, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। वंस दिस इज प्रूव्ड, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो ए एफ और एफ सी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, राइट, बाई सी पी सी टी, ए एफ विल बी इक्वल टू सी एफ, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डी, डी ई एफ, सो डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, सो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि डी मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ई मिड पॉइंट है, एंड ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट, राइट। शो दैट ABC is divided into four congruent triangles by joining DEF। तो DEF को मैंने ज्वाइन कर दिया, जो चार ट्राइंगल बने, ट्राइंगल 1 2 3 4, ये चारों कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, राइट। DF इज अ लाइन सेगमेंट विच इज मिड पॉइंट टू बोथ AB एंड AC, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं by midpoint theorem, let me write it here, DF is parallel to BC, right, make sense। उसी तरह DE is parallel to AC, क्योंकि D एंड E, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये भी तो मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC है, राइट, so it will be parallel to AC, and similarly EF will be parallel to AB, right, by midpoint theorem हम ये बोल सकते हैं, राइट। लेट मी डिलीट दी सो दैट यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। दिस इज पैरेलल टू दिस, राइट, तो इसको कंसिडर करो ए डी ई एफ, ए डी ई एफ में डी एंड ए एफ आर पैरेलल, राइट, एंड ई एफ एंड ए डी आर पैरेलल, राइट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, तो ये इसके पैरेलल होगा, राइट, ए बी के पैरेलल होगा, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, ADEF is a parallelogram, right, so इसका डायगोनल क्या होगा, DF is a diagonal, right, DF is a diagonal, और पैरेललोग्राम में हमें पता है जो डायगोनल होता है, diagonal will create two congruent triangles, so triangle DAF will be congruent to
ट्राइंगल FED, राइट। हमने देखा कि डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम में दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाते हैं, राइट। सो DF हम प्रूव भी कर सकते हैं, DF इज कॉमन साइड है, राइट। DF इज कॉमन साइड, ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब दिस साइड, ये साइड DE इज इक्वल टू AF, राइट। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसी तरह EF इज इक्वल टू AD, राइट। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, राइट, एंड ये साइड इक्वल है, राइट। सो बाई side congruence theorem we can say that triangle DAF is congruent to triangle FED, राइट। उसी तरह आप ये सारे प्रूव कर सकोगे कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।